हाय हेलो एंड नमस्ते। पे बैक बीएल सीरीज 10th और लास्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पॉइंट से जहां पर हम सन को पहले के लुक में देखते हैं। सन के सामने आकर खड़ा हो जाता है उसका छोटा भाई स्काई और कहता है कि अब इस बदले की भावनाओं को छोड़ो और मेरे और मम्मी के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए जियो। और फिर जब स्काई और मम्मी मिलकर सन को टाटा बाय बाय कहते हैं तो सन फूट कर रोने लग जाता है और इसी के साथ सन को होश भी आ जाता है, जो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है। खजौन और स्काई तो सन को आंखें खोलते देख बस एक ही सवाल पूछते हैं, तुम हमें पहचान पा रहे हो कि नहीं। जब सन खजौन को देखकर कहता है कि तुम मेरे मैनेजर हो तो दोनों ही तसल्ली की सांस लेते हैं। यहाँ खजौन बताता है कि सन की सर्जरी हुई है और कई हफ्तों बाद उसने आंखें खोली है। अब सर्जरी की बात सुनते ही सन सबसे पहले तो अपने जख्मों को चेक करता है, फिर पूछता है टूओ का क्या हुआ, तो स्काई बताता है अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मीनवाइल वहाँ पर बियर के कैन के साथ खड़ा दिखता है मिस्टर पोंग। सन पहले जिस कोरियर सर्विस में काम किया करता था उसका मैनेजर। पहले तो यहाँ खजौन इस बात से मना करता है कि नहीं अभी ये नहीं पी सकता सन, ठीक होने के बाद पिएगा। लेकिन फिर मैनेजर पोंग से खजौन को उस कैन को लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। बाय द वे जब सन पूछता है पोंग यहाँ पर कैसे, तो पोंग बताता है सन दूसरों की शिफ्ट करके जो मदद किया करता था उसी के बदले अब उन लोगों ने अब सन के लिए कुछ बेस्ट विशेष भेजे हैं और अब वो जा रहा है उनको ये खुशखबरी देने की सन को होश आ गया है। पोंग के निकलते ही वहाँ आता है सिया। इन्हें भी तो आप पहचान ही गए होंगे, डेप्ट कलेक्टर की टीम का बॉस। अब इससे पहले कि कोई ये पूछे वो यहाँ क्यों है, स्काई बता देता है यही तो थे जिन्होंने मारपीट के वक्त उन्हें बचाया था। अब जब खजौन और स्काई यहाँ से जाने लगते हैं तो सिया खजौन को रोकता है और अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर किसी मेल लीड की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। वैसे सिया यहाँ बताता है कि उसे जो ने कॉल करके बताया था कि सन किसी मुसीबत में है। जो का मतलब जय का अंकल जो। दरअसल सिया अंकल जो का बहुत अच्छा दोस्त है। एक्चुअली जब सन ने अंकल जो को अपनी स्टोरी बताई थी कि वो कभी डेप्ट कलेक्टर भी हुआ करता था तो सन के कहानी में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अंकल जो ने सिया को ही कॉल किया था। यहाँ सन जब कहता है इसका मतलब ये हुआ कि वो सिया के कर्ज में फिर से डूब गया, तो सिया कहता है बिल्कुल नहीं, उसने मदद करनी चाहिए थी इसलिए की। अब जब सन सिया से पूछता है उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सिया अपने टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचता है। पहले तो इन गुंडों की खबर लेने के लिए अपने लड़कों से कहता है, फिर खुद चेक करता है कि स्काई और सन का स्टेटस क्या है और जब तक ये सब मिलकर उन गुंडों को हैंडल करे जय भी वहाँ पहुँच जाता है और सन की हालत देखकर तो उसका रिएक्शन देखने जैसा बनता है। प्रेजेंट में देखते हैं सन जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने खड़ा है जय। सन जब पूछता है कि क्या जय उससे नाराज है तो बहुत ही सीरियसली जय सन से कहता है अब वो समझ पा रहा है सन ने जानबूझकर वो सुसाइड सीन क्रिएट किया। 30 के ऊपर उसके मिस कॉल थे लेकिन सन ने एक का भी जवाब नहीं दिया। जब कहा था कि अपना ख्याल रखना तो भी उसने अपनी जिंदगी को रिस्क पर रखा। मतलब कि अगर एक तरफ जय और एक तरफ मौत तो सन ने मौत को चूज किया। इससे पहले कि सन कोई सफाई दे जय अपने पॉकेट से वही चाकू निकालता है जो अक्सर सन अपने साथ रखा करता था। फिर वही चाकू सन के हाथ में जबरदस्ती थमाते हुए सन के लाख मना करने के बावजूद अपनी कलाई को काट देता है और फिर ये पूछते हुए बेहोश हो जाता है कि अब समझ में आ रहा है कोई अपना आंखों के सामने मर रहा हो तो कैसा लगता है। तो अब अगले सीन में दिखाया जाता है इसी तबीयत को लेकर बहुत ही तकलीफों के साथ सन वहाँ पहुँचता है जहाँ पर जय को एडमिट किया गया है, लेकिन पता चलता है जय तो अपने बेड पर है ही नहीं। लेकिन हाँ यहाँ उसकी मुलाकात अंकल जो से जरूर हो जाती है। अंकल जो कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, जख्म इतना गहरा नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने भी उसे डिस्चार्ज कर दिया है और अब वो गया है कोई इम्पोर्टेंट काम निपटाने। लेकिन हाँ डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे किसी साइकेट्रिक को दिखानी है। ऐसे अंकल ने उन्हें बताया तो है जय ने तो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये सुनकर जब सन कहता है बात तो सही है, जय को एक अच्छे थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो अब अंकल जबरदस्त छेड़ते हुए सन से कहते हैं अच्छा सन को जय का बॉयफ्रेंड कहा, इस बात का बुरा नहीं लगा, इसका मतलब है कि अब सन 3 कौड़ी का बनने के लिए तैयार हो गया है। अब कुछ सेकंड्स के लिए तो अंकल जो इस मोमेंट को फिर से एंजॉय करते हैं और फिर बहुत ही सीरियसली जय की तरफ से सन से माफी मांगते हुए कहते हैं क्या करे कभी कभी जय थोड़ा ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड बच्चा बन जाता है। लेकिन अब इस हादसे के बाद उन्हें यकीन भी होने लगा है अगर जय को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ सन है। और अब ज्यों की सन उनके फैमिली में शामिल हो गया है तो सन को ये याद रखना होगा फैमिली में होने का मतलब है एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना। अब ज्यों ही अंकल जो यहाँ से जा रहे होते हैं तो अंकल सुचात से कह जाते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है सन का ख्याल रखो। अब इससे पहले कि सन अंकल सुचात से कुछ पूछे जय की तरफ से उसके पास एक लिंक आता है और इस पॉइंट पर सीन
शिफ्ट हो जाता है ड्रीम एंटरटेनमेंट, जहाँ पर बोर्ड मीटिंग चल रही है और यहाँ पर मिस्टर कॉन्ग बोर्ड के सामने ये बात रखता है, कंपनी तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है लेकिन फंड की कमी है और यही वजह है कि आज के मीटिंग में मिस्टर सोंगपॉल को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि ड्रीम एंटरटेनमेंट अब सोंगपॉल की कंपनी एसपीजी के साथ मर्ज जो करने जा रही है, जहाँ एसपीजी के कंपनी को इन्वेस्टर के रूप में लिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बोर्ड का हर एक मेंबर इस बात से सहमत हो जाए। खासकर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को भी फेवर नहीं करते कि डायरेक्टर आर्थर को ड्रीम एंटरटेनमेंट से निकाला जाए। अब इस टॉपिक पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि मिस्टर कॉन्ग कहता है क्यों न वोटिंग की जाए। वैसे तो डायरेक्टर आर्थर के डिसमिसल को लेकर 80% लोग हाथ उठा ही लेते हैं, लेकिन फिर खुद वहाँ एंट्री करता है डायरेक्टर आर्थर इस सवाल के साथ कि क्या उसे फायर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लिंक पर कनेक्ट करते हुए सुचात कहते हैं ये जय भी ना कभी कभी बहुत बदमाशी करता है। पता चलता है जो लिंक जय ने भेजा है उसमें इसी बोर्ड मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। यहाँ जब सन सुचात से पूछता है कि वो जय को कैसे जानता है तो सुचात बताते हैं वो जय के मम्मी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। दरअसल मम्मी के मौत के वक्त वही था वो, और शायद वो उस हादसे को रोक भी सकते थे अगर उनसे वो बड़ी सी गलती नहीं होती। दरअसल उन्हें कॉल आया कि पार्सल लेना है, नीचे आ जाओ, और इसी बीच पाविनी की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। और फ्यूनरल पर जब जय और सुचात की मुलाकात होती है तो जय का सारा गुस्सा सुचात पे उतरता है, क्योंकि सुचात अगर और थोड़ा अलर्ट होता तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। अब सुचात ने तो बस अपने आप को बचाने के लिए जय का हाथ पकड़ा था, मगर एक्सीडेंटली इसमें जय का ही हाथ टूट जाता है। तो कहानी सुनकर सन को भी याद आता है बात तो सच है, क्योंकि जब वो भी पहली बार जय से मिला था उसका राइट हैंड प्लास्टर्ड था। अब वापस से आ जाते हैं बोर्ड मीटिंग के सीन पर। जय सबसे सवाल करता है भला कोई उसे फायर कैसे कर सकता है, अभी भी कंपनी का 10% तो वही ओन करता है। तो अब की बार वो लोग बोलना शुरू करते हैं जो जय के फेवर में थे। जब ये सवाल उठाया जाता है जय की वजह से जो इतने सारे कनेक्शंस कंपनी को मिले हैं उसका क्या, तो जवाब आता है जो नुकसान हुआ है उसका भी तो हिसाब किया जाए। सॉन्ग भी ताना मारते हुए कहता है कंपनी तो ग्रो कर रही है लेकिन डायरेक्टर आर्थर का बचपना जा नहीं रहा। वैसे डायरेक्टर आर्थर को पता होना चाहिए कि इस द मेमोरी प्रोजेक्ट का हिस्सा तो वो है ही नहीं। का कास्टिंग प्रोसेस, स्पॉन्सर्स, डील्स कुछ खत्म हो चुका है, बस फिल्मिंग स्टार्ट करना बाकी है। अब तो बहुत सारे देशों ने स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने का प्रपोजल भी दे दिया है। तो यहाँ पहले तो जय इस जल्दबाजी के लिए तालियां बजाता है, फिर कहता है शायद किसी ने इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़ा नहीं। दरअसल इसमें साफ लिखा हुआ इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा गाना भी है जो पूरी तरह ओरिजिनल है और पूरे सीरीज के दौरान स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यूज होगा, और फिलहाल उस गाने का राइट तो सिर्फ उसके पास है। तब इस पॉइंट पर हमें दिखाया जाता है कि जय दरअसल अमेरिका जाकर कर क्या रहा था। दिखाया जाता है जय एक एक करके उन सभी लोगों से मिलता है जो इस गाने से जुड़े हुए हैं और उनसे सारे राइट्स खरीदता है, और सिर्फ इतना ही नहीं अपनी काफी प्रॉपर्टीज बेचकर पैसे जुगाड़ करता है और अगले 10 सालों के लिए इस गाने का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी खरीद लेता है। तो अब मतलब तो ये हुआ कि अगले 10 सालों तक कॉन्ग और सॉन्ग मिलकर इस सीरीज पर काम कर ही नहीं सकते। सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, इस गाने को यूज ही नहीं करेंगे, इसी तरह का कोई और गाना किसी और से बनवा लेंगे। तो जय भी कह देता है फिर उसके पास भी कोई और चॉइस नहीं बचेगा, वो सीधा कंपनी पर कॉपीराइट इंफ्रिजमेंट का केस ठोकेगा, और इतना तो यकीन है कि अगले 10 सालों तक इस केस को खींचेगा भी। अभी यहाँ पर कॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहता ही है कि कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करो। जय का असिस्टेंट पूरे कॉन्ट्रैक्ट के समरी को बता देता है। सीरीज का राइटर डायरेक्टर आर्थर है, तो उनके परमिशन के बगैर इस सीरीज के स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। वैसे अब पूरे मामले को सामने रखने के बाद जय पूछता है अब बताए कौन कौन उसे फायर करना चाहता है। जाहिर सी बात है अब हाथ उठाने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं, लेकिन फिर जय कुछ लोगों के तरफ उंगलियां करते हुए जरूर कह देता है कि वो बहुत जल्द उन सबको फायर करने वाला है। जब कॉन्ग और कॉन्ग के टीम के लोग कहते हैं माना कि इस सीरीज पर गाने पर डायरेक्टर आर्थर का कॉपीराइट हो गया हो, लेकिन उन्हें फायर करने का राइट तो डायरेक्टर आर्थर को है ही नहीं, तो डायरेक्टर आर्थर कहता है भाई कैसे नहीं है, वो ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर जो ठहरा। अब ये सुनते ही लाइव देख रहा सन भी हंसता है, वहीं बोर्ड रूम में बैठे बाकी लोगों को भी यही लगता है कि जय तो पागल हो गया है। तो जय कहता है ठीक है उसके पास 10% है, लेकिन उसके मम्मी का शेयर भी तो उसी का हुआ, मिलाकर हो जाता है 61%। अब सॉन्ग के अलावा तो बाकी सब ये जानकर चौंक जाते हैं कि जय पाविनी का बेटा है। इन सॉन्ग कहता है कि इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात क्या है, पाविनी ने तो अपने सारे शेयर्स मिस्टर कॉन्ग को बेच दिए थे ना। इस पर डायरेक्टर आर्थर कहता है बेचने का मतलब हुआ मम्मी के अकाउंट में पैसे भी तो आने चाहिए थे, फिर मम्मी ये शेयर कॉन्ग को बेचना नहीं चाहती थी, इसका ईमेल प्रूफ है उसके पास। और फाइनली वो डॉक्यूमेंट सबके बीच शेयर किया जाता है जिसमें पाविनी के विल के मुताबिक
मुताबिक कंपनी का असली ओनर या तो वो है या फिर उसके जाने के बाद उसका बेटा होगा। कट टू जब सॉन्ग आर्थर से कहता है कि अभी तक सब खत्म नहीं हुआ है, तो आर्थर भी कहता है उसने सुना हुआ है सॉन्ग का दिल सही से काम नहीं करता, तो बेटर होगा अब सॉन्ग अपने उस दिल का ख्याल रखे। वही कॉन्ग जब बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो उसके पास सॉन्ग का कॉल आता है, तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, फिलहाल के लिए तुम्हें सबके नजरों से दूर रखा जाएगा। अब रात का सीन, अचानक दर्द की वजह से सन की आंखें खुलती है तो पता चलता है जय तो उसी के पास सो रहा है। अब जहाँ सन दर्द से करा रहा होता है वही जय सवाल करता है। जब जय किसी चीज के लिए मना करता है, करेगा सन वो काम फिर से? पता है ना सन को, सन की चोट की वजह से वो फिलहाल सन को सही से लिपट कर सो भी नहीं पा रहा था। तो सन भी ये कहकर जय को अपनी तरफ खींचता है, वो भी कहाँ जय से दूर रहना चाहता है। अब की बार जय सन के चोट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछता है, तो क्या फैसला किया है सन ने? उसके कॉल्स के जवाब अब सन देगा कि नहीं? सन जब कहता है कि जब बिजी रहूंगा तो जवाब नहीं दूंगा। सुनते ही जय सन के चोट पर प्रेशर देता है, तो फाइनली सन के मुंह से निकलता ही है, हाँ कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन जैसा भी क्यों न हो, जय के हर कॉल को वो आंसर करेगा, बस जय उसके चोट से अपना हाथ हटा ले। तो अब जय अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए सन से कहता है, खबरदार जो तुम्हारी नजरें मुझसे हटी भी तो। और फिर एक प्यारे से किस के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाए जाते हैं कि पहले कॉन्ग को कार में गोली मार दी जाती है। बात करे सॉन्ग की तो उसका सारा गुस्सा टूओ पर उतरता तो है, लेकिन फिर जब वो टूओ को टॉर्चर करने की सोचता है तो उसका कर्मा भी उसके पास लौट कर आता है और पुलिस के साथ इस झड़प में एक्सीडेंटली उसकी भी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में सनी मिलता है सन से और जो पैसे उसने कभी सन से चुराए थे लौटाते हुए कहता है, अब मेरा पीछा छोड़ दो। सन जब पूछता है 5 साल पहले उसके मम्मी और भाई के साथ जो हुआ उसका हिसाब कहाँ गया, तो सनी कहता है उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, तो वो हिसाब क्यों चुकाए? और अगर सन को कहीं से भी लगता है वो जीत गया है तो वो गलत है, क्योंकि वो बहुत जल्द सन से उसका सब कुछ छीन लेगा, इवन उसका बैकर डायरेक्टर आर्थर को भी। इतने में ही जय एंटर करता ये पूछते हुए कि क्या उसे किसी ने याद किया। जानबूझकर सनी के सामने ही सन को किस भी करता है। अब ये सब देखकर खुन्नस के साथ सनी तो यहाँ से चला जाता है। वहीं जब सन जय से कहता है बदला तो उसे लेना था, फिर इसका द एंड करने जय क्यों आ गया, तो जय कहता है क्यों सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही तो चल रहा है। सन ने तो यही सोच रखा था ना कि सनी से बदला लेने के लिए वो डायरेक्टर आर्थर का इस्तेमाल करेगा। तो सन जवाब देता है पता नहीं क्यों ये सब करके भी उसे कोई खुशी नहीं मिल रही, और खासकर जय की मदद लेकर तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जय कहता है मदद तो उसे करनी ही थी, क्योंकि सन ने कभी 2 कौड़ी देकर उसे खरीद जो लिया था। इसके बाद तो सन और कुछ कहता ही नहीं, बस जय को हक करता है। अब ये कहानी 6 महीने का लीप लेती है। इस बार द मेमोरी सीरीज के कंप्लीट हो जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और यहाँ सबके लगन और मेहनत के लिए जय थैंक्स भी कहता है। यहाँ पर जब खजौन सन से पूछता है, हालांकि उसका चुनाव तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहली बार मेन लीड के लिए ऑडिशन देकर उसे कैसा लगा, तो सन कहता है उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वैसे हमें ये भी बताया जाता है मेमोरी सीरीज का मेन लीड स्काई है। जब खजौन कहता है कि अगर सन चाहता तो अपना कनेक्शन यूज कर सकता था, सन कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि जय को टैलेंट से मतलब है, कनेक्शन से नहीं। तो खजौन जवाब देता है इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रेसिडेंट जय सन को शायद सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। और यहाँ पर जब जय सन को देख रहा था तो सन इशारा करता है जय का ध्यान फिलहाल इवेंट पर होना चाहिए। इसी इवेंट के दौरान एक छोटा सा कट ये भी दिखाया जाता है, फाकिन भी यहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन एज अ फोटोग्राफर नहीं बल्कि एज अ फैन, और स्काई को इस सक्सेस के लिए कांग्रेचुलेट भी करता है। फिर सन से भी कहता है तुम्हारे न्यूड पिक्चर्स मेरे पास सेव रहेंगे और जिस दिन तुम फेमस हो जाओगे मैं उसे अपने आईडी पर पोस्ट करूंगा। अब ये न्यूड पिक्चर्स की बात सुनकर खजौन घबरा जाता है, क्योंकि उसे तो इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसी बीच वहाँ आ जाती है डायरेक्टर कान और सन से कहती है तो अपने डेट्स दे दे, क्योंकि वो अपने आने वाले शॉर्ट फिल्म में सन को कास्ट करना चाहती है। जाहिर सी बात है सेलिब्रेट करने का खजौन को एक और मौका मिल जाता है। फिर वहाँ दिख जाता है टूओ। तो अब टूओ इस बात की सन को थैंक्स कहता है कि एन मौके पर पुलिस के आ जाने पर उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन फिर ये भी इन्फॉर्मेशन देता है ड्रग के ओवरडोज की वजह से वेव की जान चली गई। यहाँ जब सन पूछता है अब टूओ आगे क्या करने का सोच रहा है, तो टूओ कहता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो इस इंडस्ट्री में तो नहीं रहना चाहता, लेकिन हाँ एक अच्छी जिंदगी जरूर जीना चाहता है। इसके बाद पुराने दिनों की तरह फिर से खजौन सन और स्काई को उसी होटल में खाना खाते देखते हैं। आपस में मजाक मस्ती तो चलती है, लेकिन फिर आसपास के
के लोग जब स्काई को पहचान जाते हैं तो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसी बीच सन के पास सिया का कॉल आता है कहने के लिए कि देखो तुमने जिस इंसान को मेरे पास भेजा था उसने मुझसे पैसे तो ले लिए लेकिन चुका नहीं रहा, और पता है अब पैसे लौटाने के बदले वो मेरे लिए क्या कर रहा है, लिंक भेज रहा हूँ, देखो और सब्सक्राइब भी करो। दिखाया जाता है बैंक यानी कि सनी सोशल मीडिया पर अपने शूट करवाता है और पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे एक्ट्स कर रहा है जो सन कभी भी सनी से एक्सपेक्ट नहीं करता होगा। मगर फिर सन का यही कहना है कि अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि सनी को अपनी गलतियों का एहसास कब होगा, क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल है मगर अपने आप को जागरूक रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आ जाते हैं सीरीज के लास्ट सीन पर, जहाँ छत पर यूं सन को अकेले खड़े देख जय पूछता है अगर वो यहाँ से कूदने का सोच रहा है तो जय उसे ढकेल कर उसकी मदद कर सकता है। तो सन भी धमकी देता है अगर जय ऐसा कुछ करने का सोच रहा है तो वो उल्टा जय को ही ऊपर से फेंक देगा, इसी बहाने उसे भी आजादी मिल जाएगी। जय कहता है चलो, ये सुनकर उसे अच्छा लगा कि सन अब खुद को आजाद नहीं समझता क्योंकि वो जान चुका है वो सिर्फ जय का है। बाय द वे यहाँ पर फिर से जय सन से पूछता है लिथुनिया का कैपिटल क्या है। जब सन कहता है विल्नियस तो जय बोलता है फिर तैयारी कर लो, हमारा पहला ट्रिप वहीं का है। इसके बाद जय अपना सिगरेट नहीं बल्कि उनको च्युइंग गम ऑफर करता है। कहता है कि जब से सन ने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ी है उसे अब अकेले पीने में मजा नहीं आता, क्या है कि उसके जिंदगी में एक दो कौड़ी वाला इंसान ही काफी है। तो सन भी कह देता है उसके जिंदगी में एक ही डमी बहुत है। और फाइनली एक बहुत ही प्यारी किसिंग के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज को मिल जाता है हैप्पी एंडिंग किसी और BL सीरीज पर। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।